दोस्तों एलॉन मस्क ने साफ साफ मना कर दिया यूक्रेन को कि भाई हम आपको अब फ्री का इंटरनेट नहीं देने वाले हैं अपने स्टारलिंक का क्रीमिया के एरिया के आसपास वाली जगह के अंदर, क्योंकि ये अपने मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए स्टारलिंक मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। दरअसल यूक्रेन चाह रहा है कि जिस तरीके से रशिया हमारी शिप्स पर अटैक कर रहा है उसी तरीके से हम भी इनकी शिप्स पर अटैक करें, इनकी सप्लाई चेन को काटने के लिए जो भी खाने का सामान उधर उधर जाता रहता है उसको कट डाउन करने का सोच रहे हैं, क्योंकि रशिया भी कुछ उसी तरीके की नीति अपना रहा है। इनकी जो शिप्स वगैरह आती है सप्लाई लेके जाके, तो क्रीमिया का जो एरिया है ना एक्चुअली में वो रशिया कंट्रोल टेरिटरी है, जिसकी वजह से ये चाहता है कि वहां के एरिया के अंदर की सप्लाई कट कर देंगे तो भैया वहां के सोल्जर कैसे टिक पाएंगे, तो वो सरेंडर कर देंगे। इस तरीके की चीज सोच रहा था यूक्रेन, लेकिन एलॉन मस्क ने मना कर दिया। अभी बेसिकली क्या है कि यूक्रेन का पूरा कम्युनिकेशन इंटरनेट वगैरह सिर्फ स्टारलिंक के बलबूते पर टिका हुआ है, उसी की वजह से इनके जो ड्रोन अटैक चल जाते थे वो चल रहे हैं। लेकिन उस एरिया के पास में जहां पर ये मांग रहे हैं वहां पर एलॉन मस्क ने मना कर दिया कि मैंने बहुत फ्री का इंटरनेट तुम्हें दे रखा है, अभी जितना दे रहे हैं उतने में ही सुकून रखो और ज्यादा नहीं मिल सकता। अब यहीं पर दोस्तों एक खबर आ रही है जो कि एक छोटा सा लीक है, जहां पर मार्क ज़करबर्ग ने अपने एम्प्लॉयज से बात करते हुए बताया कि भैया जो एलॉन मस्क वर्सेस मेरा मैच है वो शायद ना भी हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता एलॉन मस्क मेरे सामने आएंगे मेरे से फाइट लेने के लिए, क्योंकि अभी इस वक्त में मैं अपने प्राइम पर चल रहा हूँ और वो अपने मतलब काफ़ी ओल्ड एज हो चुके हैं, और हालांकि प्रैक्टिस वो भी कर रहे हैं लेकिन उम्मीदें कम लगती हैं। और यहीं पर जब इन दोनों की बात हो रही है तो मैं बता दूं मार्क ज़करबर्ग का जो थ्रेड है उसने अपनी पॉपुलैरिटी खो दी है एकदम से। उनका जो काफ़ी ज़्यादा यूजर बेस मिला था वो डाउन होता चला जा रहा है, वो अब 50% ही रह गया है, जहां पर काफ़ी ज़्यादा लोग आए थे अब वो सिर्फ 50% ही वहां पर रह चुके हैं। और इसी के साथ साथ ट्विटर को इन्होंने एक्स में कन्वर्ट किया है, तो उसके जो एक्स के लोगो हैं इन्होंने अपनी सैन फ्रांसिस्को वाले हेडक्वार्टर के ऊपर जब लगाया तो उससे कई सारे इश्यूज क्रिएट हो चुके हैं। वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लाइट छोड़ रहा है, जिसकी वजह से आसपास के रहने वाले रेसिडेंट दुखी हो चुके हैं कि भैया रात के वक्त में भी रात नहीं हो रही, उजाला सा रह रहा है, जिसकी वजह से इन पर कार्रवाई करवा रहे हैं वो कि भैया विदाउट परमिट इन्होंने इतनी बड़ी हेडलाइट्स ये लगा कैसे दी हमारे सर के ऊपर। ये क्या मतलब क्या लॉस वेगस समझ रखा है जो कोई पब वब या फिर कोई एरोटिक डांस बार चल रहा है, जो इन्होंने एक एक्स का लोगो लगा दिया हमारे सर के ऊपर, तो इसको हटाने की मांग की जा रही है। या फिर इसका जो एक्स लोगो है इसकी लाइट हटा दो, एक्स रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लाइट बंद होनी चाहिए जो इन्होंने हमारे सर के ऊपर लगा दी है। दोस्तों दुनिया की दूसरी सबसे महंगी क्रिप्टो करेंसी इथीरियम के को फाउंडर इस वक्त में इंडिया आ रखे हैं, जिनका नाम विटालिक बुटीन है। वो 8th एनिवर्सरी मनाने आए हैं दरअसल, और कुछ इवेंट्स के अंदर भी आए हुए हैं जहां पर वो कुछ जानकारी देंगे अपने कॉइन के बारे में। और इसी के साथ साथ ये दिख रहे हैं मसाला डोसा खाते हुए और घेवर खाते हुए, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया के अंदर, खासतौर पे सावन में घेवर मिल जाए तो मज़ा आ जाए। दोस्तों चाइना के जो हैकर हैं वो लगे रहते हैं यूएस के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन अब उन्होंने एक ऐसा मालवेयर छोड़ रखा है यूएस की मिलिट्री के ऊपर जो कि पता नहीं कौन से मिलिट्री बेस पे चालू है, जिसकी वजह से वो सर्च कर रहे हैं कि कौन से सिस्टम को इन्फेक्ट किया हुआ है या नहीं किया हुआ, क्योंकि उसकी वजह से वो यूएस के किसी भी मिलिट्री बेस को जिस पर उन्होंने ये मालवेयर छोड़ रखा है उसकी पावर सप्लाई को कट कर सकते हैं, उसकी वाटर सप्लाई को कट कर सकते हैं और उसके कम्युनिकेशन को भी कट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ढूंढ रहे हो अब तक का सबसे सस्ता लैपटॉप तो आपके सामने है जियो का ये जियो बुक लैपटॉप। ये 990 ग्राम का है और इसके अंदर एडवांस जियो ओएस डाला हुआ है जो कि सिर्फ 16,500 रुपए का है, जिसकी वजह से सबसे सस्ता लैपटॉप हो जाता है। हालांकि जो ये जियो ओएस इसमें डाला हुआ है वो कितना बढ़िया है, उसमें कौन कौन सी एप्लीकेशन है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर चलते हैं वो देखने वाली बात है, लेकिन अगर लैपटॉप की बात की जाए सबसे सस्ता तो वो यही है इस टाइम पे। दोस्तों इंदौर के रहने वाले एक शख्स जिनका नाम धर्मेंद्र शुक्ला है, उन्होंने एक आरटीआई डाली थी कि भैया कोविड-19 के पेंडेमिक के वक्त में मतलब कहाँ पे कौन सा खर्चा हुआ है वो सारी जानकारी मुझे चाहिए, तो इन्होंने आरटीआई डाल दी। अब उस आरटीआई का जवाब इनको 1 महीने बाद आया, वो भी 40,000 पेजों के साथ में, जिसको देख के ये भी हैरान रहेगा कि भैया इतना बड़ा जवाब मुझे दिया गया। जिसके बाद में ये अपनी कार लाए और उस कार के अंदर भर के ये सारे के सारे पेपर ये लेके गए। लेकिन मैं बता दूं हर आरटीआई डालने वाले बंदे को 2 रुपए देने पड़ते हैं पर पेपर, तो मतलब कि इनके हो गए 80,000 रुपए। लेकिन हुआ क्या कि इनको जवाब थोड़ा लेट मिला, जिसकी वजह से इनको 80,000 रुपए नहीं चुकाने पड़े। अब ये जो आरटीआई इन्होंने डाली थी चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर के अगेंस्ट में डाली थी कि भैया मुझे जवाब चाहिए कोविड-19 के अंदर क्या 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 नहीं हुआ। तो उसके बाद में जब 40,000 पन्नों का ये सारा का सारा आंसर इनको भेजा गया तो उसके 80,000 रुपए बनते थे, लेकिन इनको तो फ्री में मिल गया। अब यहाँ पर चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर नाराज हो गए और उन्होंने उस बंदे के ऊपर कार्रवाई करने का
कह दिया है, जिसकी वजह से RTI लेट हुई और उसकी वजह से 80,000 रुपए का नुकसान हो गया। दोस्तों आपने कई सारी मॉडल्स एक्ट्रेस को डॉग्स के साथ में खेलते हुए देखा होगा, तो कई सारे लोग कह देते हैं काश मैं कुत्ता बन जाता है इसका। तो भैया जापान का एक बंदा असल में कुत्ता बना पड़ा है, जिसके बारे में आपको मालूम भी होगा, और उसने अपने ऊपर $20,000 का खर्चा कर रखा है ये पूरी ड्रेस बनवाने के लिए, ताकि वो कुत्ता लग सके। पहले तो वो अपने रूम के अंदर ही कुत्ता बन के घूमता था, और उसने तो खैर यूट्यूब चैनल भी खोल रखा है। इसी वजह से खोला है कि भैया कुत्तों की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है और इसका फेस लगाओ तो भैया कुत्ते वीडियो नहीं देखते, तो इसने कुत्तों की ही ड्रेस बनवा के अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया। और अब ये पहली बार पब्लिकली भी घूम रहा है रोडों पे दिखाने के लिए कि मैं हूँ कुत्ता।